हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग लैब। आज हम बात करने वाले हैं शॉक के बारे में। शॉक होता क्या है, शॉक के क्या-क्या टाइप हो सकते हैं एंड शॉक की वजह से हमें क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम दिख सकते हैं। तो शॉक is a life-threatening condition where your body does not produce enough blood pressure to perfuse your tissue and organ। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी जिसके अंदर आपके बॉडी में इनफ ब्लड प्रेशर नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है। शॉक में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज योर बीपी। अब बीपी क्या होता है? बीपी इज ब्लड प्रेशर। अगर इसको और आसान में समझे तो बीपी इज stroke volume into your peripheral vascular resistance। अब stroke volume क्या होता है? Stroke volume is the volume of your blood that is being ejected out of your heart in each cardiac cycle। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपका वेंट्रिकल्स पंप कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा या फिर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो एक बार में अपने वेंट्रिकल से बाहर रिलीज कर पा रहा है, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम को और ब्रेक डाउन करें तो आप इसको कह सकते हो कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट। सो कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट इनटू पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्टेंस जो आपकी ब्लड वेसल्स लगा रही हैं उसको बोला जाता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि हार्ट रेट क्या होता है। The number of time your heart is beating in 1 minute is known as heart rate। एक बार में आपका हार्ट कितने बार बीट कर रहा है इज योर हार्ट रेट। तो बीबी इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस या फिर बीपी इज कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट इनटू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों कंपोनेंट में अगर कभी भी प्रॉब्लम आएगा या फिर आपके पास इनफ वॉल्यूम नहीं है, इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं है, या फिर आपका हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, या फिर आपकी पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आपका वेसो डायलेशन हो गया। ये तीनों कंपोनेंट में अगर कभी भी डिसबैलेंस होता है, इट कैन लीड टू शॉक। ओके, अब देखते हैं क्या क्या टाइप ऑफ शॉक हो सकता है। तो इस पहला शॉक होता है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। Second is your hypovolemic shock. Third is your cardiogenic shock. And fourth is your obstructive shock। इनके अलावा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सब डिवाइड या फिर सब कैटेगरी है। फर्स्ट इज योर सेप्टिक शॉक। सेकेंड इज योर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्ड सिंड्रोम। I repeat again, systemic inflammatory response syndrome SIRS, जो अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है। थर्ड इज योर न्यूरोजेनिक शॉक। फोर्थ इज योर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो हम सुनते आ रहे हैं जिसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। एंड द लास्ट इज योर एंडोक्राइन इन ओरिजिन। इसका मतलब है कभी भी आपके पेशेंट को अगर किसी भी एंडोक्राइन दैट इज योर एडिसन क्राइसिस हो गया, एडिसोनिया क्राइसिस हो गया, सो इट कैन लीड टू अ शॉक। तो इसका हम बोलते हैं एंडोक्राइन ओरिजिन शॉक। ओके, हम दोबारा रिपीट करते हैं। देर आर ओनली 4 टाइप ऑफ शॉक जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, hypovolemic shock, cardiogenic shock, and your obstructive shock. In your distributive shock, there is massive vasodilation। वेजोडाइलेशन मतलब आपका जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज रिलेटेड टू योर कार्डियक आउटपुट। अगर पेशेंट का कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, अगर हाइपोवोलीमिया हो गया, इसका मतलब अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो हमारा कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा और बीपी कम हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, दैट इज कार्डियोजेनिक। कार्डियक इन ओरिजिन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। एंड द लास्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये है कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आपकी बॉडी में
आपके हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब सारे शॉक को और इजी वे में, आसान शब्दों में हम समझेंगे, और क्या क्या टाइप, इनके सारे टाइप्स और शॉक में क्या क्या आता है, क्या क्लिनिकल फीचर हैं, कैसे ये शॉक एक दूसरे से अलग होते हैं, और क्या क्या मैनेजमेंट होता है। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, subscribe my channel and have a good day. Thank you.